प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार। पृथ्वी के गुरुत्व बल, जिसके बिना पृथ्वी पर एक भी कण जुड़े नहीं होते, पानी, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, हम मानव, पशु पक्षी, सजीव और निर्जीव, हम सभी सदा हवा में विचरण करते रहते। हमारे कदम धरती पर नहीं टिकती। भोजन हमारे हाथों और मुंहों में सरलता से नहीं पकड़ी जाती। सभी जीव नदी में तैरने वाले जलीय जीवों की तरह हवा में तैरते रहते। हम कभी भी एक स्थान पर अस्थायी जीवन नहीं बिता पाते और सभी वस्तु और जीव आपस में टकराते रहते। मित्रों, गुरुत्व बल न सिर्फ पृथ्वी और सभी वस्तुओं, जीवों के बीच का आकर्षण का बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर पदार्थ के बीच मौजूद है। जिस वस्तु या जीव का जितना भार होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जैसे चींटी का कम और हाथी का गुरुत्व बल अधिक होगा। हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्व बल और हमारी चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चक्कर और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के खोजकर्ता न्यूटन ने चंद्रमा की गति और पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति के बीच में संबंध की खोज की। ग्रहों और चंद्रमा की गतियों के अध्ययन के दौरान न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सेब के पेड़ से फल टूटकर जमीन पर क्यों गिरा, हम पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं। उन्होंने गुरुत्व बल के लिए चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाने की गति, जमीन पर सेब गिरने की गति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि यह भी बताया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह सिद्धांत भी जिम्मेदार है। मित्रों, अब यह प्रश्न मन में उठता है कि जब सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह से क्यों नहीं टकराती? हमारी पृथ्वी सूर्य से क्यों नहीं टकराती? क्योंकि सभी ग्रहों में अपनी अपनी गुरुत्व बल होती है, जिससे वे अपने आप को अपनी गुरुत्व सीमा में समेटे रखते हैं। जैसे दो गोल चुंबक कभी आपस में नहीं चिपकते। इसीलिए सूर्य से हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह नहीं टकराते। इस ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा को सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे नियमों को योजनात्मक रूप से बनाया, जिसका पता हमें मानव जीवन मिलने पर मालूम हुआ। सोचें, यदि पानी धरती के नदियों महासागरों में ना रहकर हवा में तैरते रहते, तो हम मानव जीवित ना होते। यदि जीवित भी होते, तो हम मानव ना होकर मछली या जलीय जीव होते। ना ही हम जलीय जीव होते, ना ही हमारा विकास होता और ना ही हम विवेकवान हो पाते। प्रिय मित्रों, मेरी यह लेख आपको कैसी लगे? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।